क्या हम सच में 2030 तक चांद पर रहने लगेंगे? हम एक मिनट के लिए 2030 को थोड़ा सा साइड करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो बरसों से हमारे दिमाग में चल रहा है कि चांद पर हमारा घर हो और वहां पर इंसान रहे। और अब ये कोई फिल्म की कहानी नहीं रही। इसको लेकर हाल ही में वाइजर टेक्नोलॉजी के सीईओ डायलन टेलर ने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि हो सकता है 2030 तक इंसान चांद पर रहने लगे, वहां पर बेस बनाकर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या आम लोग भी चांद पर जा पाएंगे या ये सिर्फ एक बड़ा सपना है? हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। न्यूज ये है कि हाल ही में वाइजर टेक्नोलॉजी के सीईओ डायलन टेलर ने कहा है कि 2028 तक चांद पर एक छोटा सा बेस बन सकता है और 2030 तक हो सकता है इंसान वहां पर रहने लग जाए। अब यहाँ पर रहने का मतलब परमानेंट सिटी बनाकर वहां पर रहने से नहीं है, बल्कि शुरुआती तौर पर रहने की सुविधा से है। यानी कि वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स वहां पर रिसर्च कर पाएंगे। अब सबसे पहले हम मून लिविंग का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर हम धरती जैसे घर बनाकर रह पाएंगे। हम वहां पर हमारी पृथ्वी जैसी कॉलोनी नहीं बसाएंगे। ये एक रिसर्च बेस होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन होते हैं, जहाँ वैज्ञानिक कुछ समय के लिए रहते हैं। अब वैसा ही चांद पर होने वाला है। यहाँ पर वैज्ञानिक रहकर रिसर्च करेंगे, माइनिंग करेंगे। यहाँ पर रहने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ समय के लिए वहां पर रहेंगे। अब इस पूरे मिशन में सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल है नासा का। साथ में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसके लिए काम कर रही है, लाइक स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजन और वाइजर टेक्नोलॉजीज। इनका लक्ष्य है चांद पर इंसान को वापस भेजना और वहां लंबे समय तक टिकने लायक सिस्टम बनाना। अब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई, अगर हम 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर पहुंच गए थे, तो फिर आज वहां पर हम क्यों नहीं जा रहे? आज तक हम वहां पर रहे क्यों नहीं रहे? गाइस देखिए, उस समय मिशन सिर्फ जाना और वापस आना था। वहां रहने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अपोलो 11 की लैंडिंग के बाद हमने चांद पर परमानेंट बेस बनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब 2026 में हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट कंपनीज इससे जुड़ रही है और स्पेस इकोनॉमी शुरू हो चुकी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ चांद तक जाना नहीं है, बल्कि हम ये सीखेंगे कि आखिर यहाँ रह कैसे सकते हैं, एक घर बनाकर, एक बेस बनाकर। और चांद पर घर बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहां पर कंक्रीट के घर बनाएंगे, बल्कि हमको यहाँ पर इनफ्लेटेबल मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। हमको यहाँ पर मेटल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और कुछ हिस्सा चांद की मिट्टी से भी बनेगा। गाइस, चांद की मिट्टी को हीट करके ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल वहां पर बेस बनाने के लिए किया जा सकता है। और चांद पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर हवा नहीं है। सांस लेने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है और इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी पड़ेगी। और रही बात यहाँ पर पानी की, तो गाइस चांद पर पानी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोल्स पर, यहाँ के ध्रुव पर बर्फ मिली है। अब वैज्ञानिकों का प्लान है कि उस बर्फ को मेल्ट करके उसे पानी और ऑक्सीजन में बदलना है। और रही बात चांद पर इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे जो सनलाइट से एनर्जी देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आएगी कि चांद पर 14 दिन की रात होती है, यानी कि 14 दिन तक सूरज नहीं दिखता और इसीलिए बैकअप एनर्जी सिस्टम जरूरी है। और सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन, ये सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कि सूरज की हानिकारक रेस सीधे लगती है, कॉस्मिक रेडिएशन सीधे असर करती है, जो इंसान के लिए काफी खतरनाक है। और इसीलिए इंसानों को यहाँ पर जमीन के अंदर बेस बनाकर रहना पड़ेगा या फिर कोई मोटी शील्डिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर खाना भी अर्थ से ले जाना पड़े। हालांकि लॉन्ग टर्म में फूड ग्रो करने की कोशिश यहाँ पर वैज्ञानिक करेंगे। छोटे प्लांट्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फार्मिंग, ये सब करने की कोशिश वैज्ञानिक करेंगे। और इसका तीसरा जो सबसे प्रैक्टिकल इश्यू सामने आएगा वो होगा फंड का, कि आखिर खर्च कितना होगा। क्योंकि एक रॉकेट लॉन्च ही हजारों करोड़ का होता है और ऐसे में मून पर बेस बनाकर रहना ये $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट बन सकता है। इसलिए सिर्फ सरकार ये नहीं कर सकती, इसके लिए प्राइवेट कंपनीज भी जरूरी है। डायलन टेलर ने जो कहा, ये एक प्रेडिक्शन है। उन्होंने कहा कि 2030 तक लोग चांद पर रह सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, ना ही ये कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन है। ये अगर सब कुछ सही चला तो ऐसा होगा, इस टाइप का सिनेरियो है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।